राजधानी रांची से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जमीन विवाद अब सीधे जान से मारने की धमकी तक पहुंच गया है। पीड़ित ने मेसरा थाना प्रभारी को लिखित आवेदन देकर पूरे मामले की जानकारी दी है। यह मामला मेसरा थाना क्षेत्र का है। पीड़ित टीपू महतो का आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2020 में मेसरा ओपी अंतर्गत खाता संख्या 28, प्लॉट संख्या 867, रकबा 85 डिसमिल जमीन को विधिवत एकरारनामा के माध्यम से खरीदा था। इस जमीन को एवज में उन्होंने विक्रेताओं को करीब 2 लाख रुपए का भुगतान भी किया था। पीड़ित के अनुसार जब जमीन की रजिस्ट्री कराने की बारी आई तो विक्रेता पक्ष टाल मटोल करने लगा और बाद में जमीन को लेकर विवाद खड़ा कर दिया गया। टीपू महतो को कहना है कि फिलहाल यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद कुछ लोग जबरन जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़ित ने अपने आवेदन में यह भी आरोप लगाया है कि 8 दिसंबर 2025 को करीब 40 से 50 लोग जमीन पर पहुंचे और जबरन खरीद फरोख्त और शुरू कर दी। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्होंने उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। इस घटना के बाद पीड़ित और उनका परिवार दहशत के सोए में जीने का मजबूर है। उनका कहना है कि किसी भी समय कोई बड़ी अप्रिय घटना घट सकती है। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस इस गंभीर आरोप पर त्वरित कार्रवाई करेगी या फिर पीड़ित को इंसाफ के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। मेरा नाम टीपू महतो हुआ, ग्राम मेसरा। हम एक सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज में बहुत ऐसे सारे लोग हैं जिनको हमने अदा कदा सहयोग करते आया है और इन्होंने भी मुकेश ठाकुर हमसे सहयोग के तौर पर कुछ पैसा लिए थे। जब मैं उनको पैसा मांगने लगा तो उन्होंने घर बुला के बोला कि भैया एक ज़मीन है, उस ज़मीन में पैसा लगाइए, निकाल दीजिए, आपका भी पैसा निकल जाएगा और हमें भी हो जाएगा। और इसी क्रम में उन्होंने एग्रीमेंट करवाया पूरे परिवार से और आज जो है वो उस ज़मीन पर समतलीकरण हो गई। तो उन्होंने ज़मीन दलाल से मिल करके और उस ज़मीन को बेचने का और हड़पने का काम उन्होंने किया है। वो ज़मीन मेसरा मौजा में है, विकास सुल्तान बगान के बगल में है। उसमें तालाब नुमा गड्ढा था, 20 से 25 फीट उसमें गड्ढा था। वहाँ के जनता जनार्दन जानते थे कि वो सरकारी तालाब है, लेकिन जब हम लोगों ने जांच कराई अंचल कार्यालय में तो वो ज़मीन मालिक खतियानी रैयत का निकला। इसी बीच में जनप्रतिनिधियों का उसमें विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, जो पेपर में भी छपी थी। और उसके बाद जब समतलीकरण हो गया, ऑनलाइन हो गई, तो इनकी नीयत में खोट आ गई, रुपयों का लालच बढ़ गया और दलालों से मिल करके इन्होंने हमारे साथ छल किया। जब इन्होंने बाउंड्री कर रहा था तो हमने उनको सिर्फ पूछने के लिए गया था कि भाई आप कौन बाउंड्री करा रहे हैं। तो वहाँ पे 2 भूमि माफिया थे, चंदन ठाकुर और सौरभ कुमार, वो बैठे हुए थे। उनसे हमने कहा कि भैया बाउंड्री आप ही करा रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ हम ही करा रहे हैं। तो हमने उनको इतना ही कहा था कि 2 दिन के लिए आप काम बंद कर दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ज़मीन हम डीड करा लिए। तो हमने पूछा कि आप किससे कराए हैं? तो नहीं, जिनका ज़मीन है गोप जी का, तो उनसे हमने डीड करा लिया है। इसी दरमियान में मुकेश ठाकुर और उनके परिवार और अन्य 50 से 60 आदमी जो दबंग किस्म का आदमी थे, उन्होंने हमारे ऊपर टूट पड़ा, हमारे सहयोगियों पर टूट पड़ा और काफ़ी मारपीट हम लोगों के साथ किया है। वो लोग कितने लोग थे और आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 3 आदमी थे और उन लोग लगभग 70 से 80 आदमी थे। ज़मीन 85 डिसमिल है और हमने एग्रीमेंट के तौर पर एग्रीमेंट के दिन 50,000 और बाकी अन्य डेटों में मिला के लगभग 2 लाख के आसपास पैसा हमने दिया है। साथ ही आपने जो उसमें ज़मीन पे काम किया है, जो आपका जो जितना पैसा लगा है वो लमसम कितना लगा?
85 डिसमिल है। पैसा कितना लगा? पैसा हम लोगों ने लगभग 15 से 20 लाख रुपए लगाया है। तो कभी क्या कॉम्प्रोमाइज करने के लिए वो लोग बैठते हैं? जी, कंप्रोमाइज करने के लिए नहीं बैठे हैं। उन्होंने हमारी एग्रीमेंट को रद्द कराने के लिए हमको न्यायालय से नोटिस भिजवाया था। ये नोटिस भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। उन्होंने हमारी एग्रीमेंट को रद्द करने के लिए नोटिस भिजवाई थी और हमने इसका नोटिस के माध्यम से इनका जवाब दिया और अभी न्यायालय में मामला चल रही है। OS बाई 330/24 ये चल रही है। ये आप देख सकते हैं, टीपू महतो बनाम मंगल ठाकुर, ये चल रही है हमारी न्यायालय में और अभी गवाही चल रही है। हमने इनको टाइटल किया है, जमीन हमने रजिस्ट्री कराने के लिए इनको न्यायालय में दबाव बनाया। जब न्यायालय में इन्होंने देखा कि मेरा दबाव ज़्यादा पड़ रहा है तो इन्होंने भूमि माफिया से मिल करके और ज़मीन को हड़पने का काम कर रहा है। ये एक डीड है। जब काम करा रहे थे चंदन ठाकुर और सौरभ कुमार जी, उनको मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने अमीन गोप का वंशज से हमने रजिस्ट्री करा लिया है। और हमने पूछा कि जब आप रजिस्ट्री करा लिए हैं तो 2 दिन बाद काम कीजिएगा, लेकिन इन्होंने नहीं माना और इसी बीच मारपीट किया। मारपीट के बाद देखिए ये लोग रजिस्ट्री कराए हैं और इनका भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष रंजन ठाकुर, जो मुकेश ठाकुर का भतीजा है, उन्होंने मीडिया में हमारी छवि को उछालने का काम किया है। हम बहुत आहत हैं। समाज में मेरी एक प्रतिष्ठा है, हम सामाजिक व्यक्ति हैं। बहुत सारे लोगों को हमने सेवा किया है। इनकी दादी मरी थी, उस समय भी मैंने आटा चावल दाल देकर के इनका सेवा किया है। इस तरह से न जाने जितने भी लोग वो आसपास के हैं सबों का मैं सेवा करता हूं और छवि धोबिल करने की काम की गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब ये ज़मीन अमीन गोप के वंशज की थी, अमीन गोप की थी, तो फिर मुकेश ठाकुर वहाँ पर क्या कर रहे थे? 50 से लेकर के 70 आदमी को लेकर के उन्होंने थाना में भी स्वीकार किया। जब चंदन ठाकुर कहने लगे कि ये ज़मीन हम डीड करा लिए हैं, तो बड़ा बाबू ने कहा कि ये तो जब चंदन ठाकुर डीड करा लिए हैं, ज़मीन अमीन गोप की है, तो ठाकुर परिवार का कहाँ है? तो उन्होंने स्वीकार भी किया कि हाँ कल से हम लोग नहीं जाएंगे कह के। और उसके बाद दोबारा दूसरे दिन भी उन्होंने काम किया है। थाना में यही बात हुई थी कि दोनों पार्टी आप लोग आवेदन दे दीजिए, हम लोग देखेंगे। लेकिन हमने दूसरे दिन अपने सहयोगियों के साथ आवेदन दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उस ज़मीन पर काम चल रही थी। और ये है हमारा थाना का रिसीविंग कॉपी। हमने थाना में आवेदन दिया, उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए जांच परख कर, लेकिन उसके बावजूद भी थाना प्रभारी क्या बोलते हैं? थाना प्रभारी ने कहा कि ठीक है देखते हैं। उनको जिस समय आवेदन देने गए थे बड़ा बाबू नहीं थे, लेकिन थाना से आवेदन देने के बाद आधा घंटा के अंदर ही वहाँ काम चालू हो गया। तो हमें शक है कि सारे लोग मिलजुल कर इस प्लॉट को हड़पने का काम कर रहे हैं और हमारी अपनी छवि को इन्होंने धूमिल करने का काम किया है। हम आपके चैनल से मांग करते हैं कि इस ज़मीन का उजागर हो और उचित कानूनी कार्रवाई। वैसे थर्ड पर्सन को इनकी ज़मीन जब थी ही नहीं मुकेश ठाकुर की, तो हमें झांसे में रखकर एग्रीमेंट करवा के काफ़ी पैसा लगा लिए। जब समतलीकरण कर दिए, गड्ढा को भांत दिए, उसके बाद इन्होंने जो है हमारे साथ छल करने का काम किया है। ऐसे भूमि माफियाओं को जिनकी खुद ज़मीन ही नहीं है, वैसे व्यक्ति हमको एग्रीमेंट करवा के घर में और समाज के बीच में, पूरे पंचायत के बीच में हमारी छवि को धूमिल करने का काम किया है। ऐसे पर सख्त कार्रवाई हो। देखिए, आपका चैनल का सबसे पहले हम जोहार करते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा नाम भी सामने आया। दीदी आप तो बेहतर जानते हैं कि हम सामाजिक आदमी हैं, समाज का काम करते हैं, तो छिपा हुआ नहीं है, आप बेहतर जानते हैं। आज यहाँ पे मुकेश ठाकुर जो है ना, वो हमारे भाई टीपू महतो के साथ में बहुत बड़ा धोखाधड़ी दिए हैं। वो उनका जानते थे कि मेरा ज़मीन नहीं है, उसके बावजूद भी इनको इकरारनामा बना इनको कर दिए। और आज
वो उजागर कर दिया कि जब पैसा इनसे लेने के बाद उजागर कर दिया कि ये जमीन मेरा नहीं है, ये आपका गोप का है, और गोप से रजिस्ट्री करवा दिया चंदन ठाकुर को। ये बना बनाया साजिश है। मुकेश को सारा चीज जानकारी था, फिर भी ये इनके ऊपर छल किया है, इनको डार्क में रख के काम किया है, और हम लोग का छवि को ये धुलिन करना चाह रहा है, हम लोग का छवि में दाग देना चाह रहा है। इस तरह का कोई बात नहीं है। यहाँ टीपू महतो कहीं गलत नहीं है, हम भी गलत नहीं है, यहाँ हमारे लोग साथ में जो है वो कोई गलत नहीं है। यहाँ मुकेश ठाकुर भूमाफिया है, भूमाफिया बन के हम लोगों को डार्क में रखा, धोखा देके यहाँ पे हम लोगों को न्यायालय तक पहुँचा दिया। हम लोग को न्यायालय में भी मामला चल रही है।